हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब अकेडमी। आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ दिसंबर 2014 का पेपर सेकंड। इससे पहले जून 2014 का पेपर सेकंड एंड थर्ड चैनल पर अपलोड कर दिया गया है वीडियो नंबर 10-11 में। ये है वीडियो नंबर 12 दिसंबर 2014 पेपर सेकंड। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, इसमें 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर का है ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला, द डायनेस्टी बिफोर अखेमेनियन वाज। अखेमेनियन से पहले कौन सा दौर था? तो इसका सही आंसर है, अखेमेनियन से पहले दौर था मादहा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ए, कौन सा? मादहा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द ससानीज किंग अरब डिफीटेड इन द बैटल ऑफ निहंदवाज। जो ससानी बादशाह था निहंद की जंग में किससे हारे थे? वो हारे थे, कौन हारा? ये यज़दगुर्द सालिस। कौन हारा था? यज़दगुर्द सालिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तख्त जमशीद वाज बर्न डाउन बाई। तख्त जमशीद को किसने जलाया था? तो जला लिया था यूनानियों ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, किन्होंने? यूनानियों ने जलाया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, मिडिल पर्शियन वाज इन वॉग इन द टाइम ऑफ। जो मिडिल पर्शियन है किसके ज़माने में उरूज पर थी? तो इसका सही आंसर है अशकानियान और सासानियान। चौथे का सही आंसर बी, अशकानी और सासानियान। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या है। वेंडिदाद इज अ पार्ट ऑफ। वेंडिदाद किसका हिस्सा है? तो वो हिस्सा है अवस्था का। ठीक है। ये किताब का एक पार्ट है वेंडिदाद, अवस्था का एक हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सामानिद कोर्ट। सामानिद दौर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कौन सी थी? तो उसका सही आंसर है वो थी दरी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही दरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ये आपके सामने, रुदकी ट्रांसलेटेड बुक। रुदकी ने एक किताब तर्जुमा की थी, उस किताब का नाम क्या है? तो उसका किताब का नाम है कलीलो दमना। तो 7 का सही आंसर कलीलो दमना। ठीक है। अच्छा, कलीलो दमना का जो अरबी तर्जुमा है उसको अनवार सुहेली कहते हैं, और फारसी का और संस्कृत जो तर्जुमा उसे पंचतंत्र भी बोलते हैं, और उसको दानिश अयार दानिश भी कहा जाता है। पंचतंत्र का सबसे नाम जो है अयार दानिश, अनवार सुहेली, पंचतंत्र, कलीलो दमना। ये सिर्फ इस चारों के चारों नाम कलीलो दमना के ही नाम है, लेकिन जो रुदकी ने तर्जुमा किया था वो संस्कृत ज़बान से किया था, पंचतंत्र से। तो उसका जो फारसी में नाम रखा था रुदकी ने, उसका नाम रखा था कलीलो दमना। ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, द फोर्थ मकाला ऑफ चार मकाला डील विद। जो चार मकाला का चौथा मकाला है वह किस सब्जेक्ट पर है? तो वह दबीरी पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर दबीरी। नहीं, माजर चाहूँगा, दबीरी नहीं है, वो है इल्म तब पर। दोबारा नोट कर लीजिए, दबीरी नहीं, इल्म तिब। 8वां का सही आंसर ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। मनो, वो वादा स्टूडेंट ऑफ अबुल उल्लाह का शागिर्द कौन था? तो उसका सही आंसर है खाकानी शीरवानी। 9 का सही आंसर
खाकानी शेरवानी। ठीक है, अबू उला का जो शागिर्द थे वो खाकानी शेरवानी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। वो रोड मसनवी आफरीनामा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है वो लिखा था अबू शकूर बल्खी ने। 10वें का सही आंसर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। द बुक अजाइबुल बल्दान डील विद। अब अजाइबुल बल्दान जो किताब है वो किस टॉपिक पे लिखी हुई किताब है? तो उसका बताना चाहूँगा, वो लिखी हुई किताब है अजाइबात दुनिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। मलिक शोरा ऑफ द कोर्ट ऑफ महमूद गजनवी वाज। महमूद गजनवी का जो मलिक शोरा था कौन थे? तो वो थे उनसरी। ठीक है, मलिक शोरा कौन थे? मलिक शोरा उनसरी थे महमूद गजनवी के। ठीक है, तो 12वें का सही आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13। फैमिली ऑफ मसूद साद सलमान ओरिजिनली बिलोंग टू। मसूद साद सलमान की जो फैमिली थी कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी? वो रखती थी हमदान से। हमदान के रहने वाले थे मसूद साद सलमान। ठीक है, तो इसीलिए जो 13वां का सही आंसर हो जाएगा डी हमदान। अब क्वेश्चन नंबर 14। इन द कसीदा वो ये यू ये मूलियान आयद हमी रूदगी एड्रेस टू। ये कसीदा जो है रूदगी का है, वो किसको मुखातिब कर रहे थे? तो मुखातिब कर रहे थे नसर बिन अहमद को। उनके सामने कसीदा पढ़ रहे थे वो ये यू ये मूलियान आयद हमी याद यार मेहरबान आयद हमी। ठीक है, 14 का सही आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15। मरज़बान नामा वाज ओरिजिनली रिटन इन। मरज़बान नामा जो है किस पे लिखी हुई है, कौन सी ज़बान में लिखी हुई है? तो उसका सही आंसर है वो तिब्री ज़बान में लिखा हुआ मरज़बान नामा। तो पहले 15वें का सही आंसर हो जाएगा बी तिब्री ज़बान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। 16वां सॉरी ये रहा। वो वाह शराब मैटरनल ग्रैंडफादर। जो शराब के नाना थे वो कौन थे? तो वो थे शाह समीन खान के बादशाह थे, शराब के बादशाह। ठीक है, शाह समीन खान शराब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या है। महमूद गजनवी सेंड ए रिवार्ड मनी फॉर फिरदौसी इन रिकमेंडेशन ऑफ। महमूद गजनवी को जो उसकी रुपए थे जो खुश होकर दे रहे थे, वो किसी कहने पर महमूद गजनवी फिरदौसी के पैसे दे रहे थे? तो दे रहे थे हसन मीमंदी के कहने पर। तो 17 का सही आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 18। विच सल्जूकी किंग वाज ए डिवोटी ऑफ बाबा ताहिर हमदानी। ऐसा कौन सा सल्जूकी बादशाह है जो बाबा ताहिर हमदानी का मुरीद था? तो वो है सही आंसर उसका सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी। ठीक है, 18वें का सही आंसर सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। द ऑथर ऑफ नौरूज नेम इज। नौरूज का जो ऑथर है क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है उमर खयाम। ठीक है, तो 19वें का सही आंसर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या है। द लेक्सिकन कंपाइल्ड बाय असदी तुसी इज। जो असदी तुसी ने क्या लिखा, कंप्लीट क्या किया है? तो उन्होंने लिखी है बुरहान काते। ठीक है, ये 20वें का सही आंसर माजा चाहूँगा बुरहान काते नहीं है, वह है लुगत फ़रस।
20 का सही आंसर है लुगत फ़रस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। उमर खयाम कंपाइल एस्ट्रोनॉमिकल टेबल नोन एज। उमर खयाम ने एक ज्योतिष पर एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? तो वो है तक़वीम जलाली। क्या है? तक़वीम जलाली। 21वें का सही आंसर डी। एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं ज्योतिषी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। नासिर खुसरो हेयर फ्रॉम। नासिर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे बल्ख के रहने वाले। ठीक है। 22वें का सही आंसर बल्ख। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। हसनुल आजम। हसनुल आजम वाज द टाइटल ऑफ। हसनुल आजम किसका टाइटल था? वो टाइटल था खाकानी शेरवानी का। ठीक है। लक़ब खाकानी शेरवानी को हसनुल आजम का लक़ब मिला हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, हसनुल आजम खाकानी का टाइटल था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। ये द ऑथर ऑफ सल्क सलूक। तो सल्क सलूक एक किताब है, ये किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी जाउद्दीन नक्शबी ने। तो 24 का सही आंसर जाउद्दीन नक्शबी। ठीक है। जाउद्दीन नक्शबी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। सिराज हिंद ए टाइटल ऑफ ए सिटी गिवन बाय शाहजहां। शाहजहां ने एक टाइटल दिया था सिराज हिंद, ये कौन से शहर को दिया था? तो वो दिया था जौनपुर को। जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है। ठीक है। यह आंसर जौनपुर 25वें का। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या। फ़वादुल फ़वाद इज़ ए मलफूजात। और फ़वादुल फ़वाद एक मलफूजात है कि उन्होंने लिखा है फ़वादुल फ़वाद, वो लिखा है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि फ़वादुल फ़वाद किसकी लिखी हुई किताब है? तो सीधा सीधा ये है, ये किसकी है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। अब क्वेश्चन नंबर 27 महमूद गवान रोट। महमूद गवान ने एक किताब लिखी है, वो कौन सी किताब है? तो वो किताब है रियाजुल इंशा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रियाजुल इंशा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। जी खजानुल फतूह ऑफ खुसरो इज़ वर्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ। खजानुल फतूह जो खुसरो ने लिखी है, किसकी हिस्ट्री लिखी है? वो लिखी है इन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है। तो 28वें का जो सही आंसर हो जाएगा बी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते क्या। तारीख़ बहकी इज़ ए बुक रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तारीख़ बहकी जो है किस दौर में लिखी हुई किताब है? वो लिखी हुई किताब थी, कौन दौर में लिखी गई थी? गजनवी दौर में लिखी गई थी किताब ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का गजनवी दौर में तारीख़ बहकी किताब लिखी गई थी। ठीक है। एक और आंसर देखते हैं क्या है। वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ। मंतिक़ में जो किताब है उनमें किस टॉपिक पे लिखी हुई किताब है? वो लिखी हुई है इरफान और तसव्वुफ़ पर लिखी हुई किताब है मंतिक़ तैर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। लहजतुल सिकंदर शाही डील विद। लहजतुल सिकंदर जो शाही किताब है वो किस टॉपिक पे लिखी हुई किताब है? वो लिखी हुई किताब है मौसीकी पर। ठीक है। जो 31 का आंसर सी, मौसीकी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखें क्या है। जी हाँ। ताजुल मासिर कंक्लूड ऑन द पीरियड ऑफ। ताजुल मासिर जो किसका मतलब तारीख लिखी हुई है, वो किस बादशाह की लिखी हुई किताब है? तो लिखी हुई है सुल्तान अल्तमश की। ठीक है। तो 32 का सही आंसर सुल्तान अल्तमश। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। ये रहा, सिर्रे अकबर इज ट्रांसलेशन ऑफ। सिर्रे अकबर किताब है जो तर्जुमा हुआ है, किस किताब से तर्जुमा हुआ है? वो उपनिषद का तर्जुमा है। ठीक है, 33 का सही आंसर उपनिषद। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। हबीब शेर वाज रिटन बाय। हबीब शेर जो है किताब वो किन्होंने लिखी है? तो उन्होंने लिखी है ख्वांद मीर ने। तो 34 का सही आंसर बी ख्वांद मीर। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। ये साहिब कम टू इंडिया इन द पीरियड ऑफ। साहिब तब्रीज़ी जो आए थे हिंदुस्तान में किसके दौर में आए थे? तो आए थे शाहजहाँ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ मसनू सोजो गुदार ऑफ नोइश खबूशानी। खबूशानी एक मसनवी लिखी है, मसनवी सोजो गुदार। इसका जो किस टॉपिक पर लिखी है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो उसका सब्जेक्ट मैटर था रस्म सती। रस्म सती हिंदू धर्म के एक सती प्रथा है, उसके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, तो सही आंसर 36 का बी रस्म सती। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। ये रहा, विद द ऑथर ऑफ सवातुल अलहाम। सवातुल अलहाम को जो किताब किससे लिखी है? वो लिखी थी फैजी ने। ठीक है, 37 का सही आंसर फैजी। अब क्वेश्चन नंबर 38। हर सूखते जानी के बे कश्मीर दर आयद चून मुर्ग कबाबस्त बे बाल व परायद। ये शेर किसका लिखा हुआ है? तो वो शेर लिखा हुआ है उर्फी का। ठीक है, ये कश्मीर की तारीफ में कसीदा शेर लिखा हुआ है। ठीक है, ये उर्फी ने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। उर्फी इज फाइनली ब्रेड। उर्फी को कहाँ दफनाया गया था? वो दफनाए गए थे नजब अशरफ में। नजब अशरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। फतुल आलम इज रिटन बाई। फतुल आलम किन्होंने लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी अब्दुल लतीफ़ खान शोस्तरी ने। ये आंसर बी डी। ठीक है, अब्दुल खान शोस्तरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। द वर्क ऑफ खान आरजू मुसम्मर डील विद। खान आरजू ने एक वो लिखा है मुसम्मर, वो किस टॉपिक पे लिखी हुई है? तो वो लिखा हुआ ज़बान शनासी पर। ठीक है, तो 41 का सही आंसर ज़बान शनासी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। ये रहा, खाता सरित सागर। खाता कथा सरित सागर इज ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन। द टाइटल ऑफ कथा सरित सागर एक संस्कृत की किताब है, उसका फारसी ज़बान में तर्जुमा हुआ है। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है दरियाए असमार। ठीक है, तो सही आंसर 42 का डी दरियाए असमार कथा सरित सागर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43। वो वाज द मोस्ट फेमस कसीदा राइटर पोएट ऑफ कचार पीरियड। कचार पीरियड का जो फेमस राइटर है कौन थे? तो वो हैं क़ानी शिराजी। ठीक है, 43 का सही आंसर क़ानी शिराजी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है।
वो इज द पोएट ऑफ शप्पा। शप्पा का राइटर कौन थे? वो थे नीमा यूशीज। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर नीमा यूशीज। ठीक है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते क्या है। नाम हा इज रिटन बाय, नाम हा किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी बुजुर्ग अलवी ने। ठीक है, जो मॉडर्न दौर के शायर हैं। ठीक है, जदीद फारसी के शायर बुजुर्ग अलवी। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। द स्टोरी से तार ऑफ जलाल आल अहमद डील विद, जो जलाल आल अहमद ने किताब लिखी है सेतार, वो किस टॉपिक पे लिखी हुई किताब है? तो वो लिखी है अमूर दीनी व इज्तिमाई। ठीक है, तो 46 का सही आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देखते हैं। द नोवेल हुमा रिटन बाय, हुमा जो नोवेल है किन्होंने लिखी है? तो वो लिखी है मोहम्मद हिजाजी ने। 47 का सही आंसर मोहम्मद हिजाजी, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। गज़लियात ऑफ शहरयार हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑफ, जो शहरयार की जो गज़ल है किससे मुतासिर हुई थी? मतलब शहरयार किससे मुतासिर हुए हैं? वो हुए थे हाफिज़ शिराजी से। ठीक है, तो 48 का सही आंसर डी हाफिज़ शिराजी। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते क्या है। सईद नफीसी रोड द स्टोरी, सईद नफीसी ने एक स्टोरी लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस कहानी का नाम, तो वो किताब लिखे खाने पितरी। ठीक है, खाने पितरी सईद नफीसी की लिखी हुई कहानी है। अब क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं क्या है। ओकाब ए पोएम रिटन बाय, ओकाब एक पोएम है किन्होंने लिखी है? तो लिखी वो परवेज़ नातिल खानलरी ने। तो 50वें का सही आंसर बी परवेज़ नातिल खानलरी। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में 85 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है पेपर 12 वीडियो है, पेपर सेकेंड है सन 2014 का। बस ठीक है, इतनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई कमेंट करना है या कोई मशवरा तो आप बेझिझक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।